आइए सुनते हैं आज की कहानी वेदों से सत्यकाम की कथा। प्राचीन काल में हमारे देश में शिक्षा पद्धति गुरुकुलों पर आधारित थी। घने वनों के बीच में, नदियों के किनारों पर अथवा पहाड़ों की सुरम्य घाटियों में ऋषि महर्षि आश्रम बनाकर रहा करते थे। ये प्रायः ग्रस्त होते थे। जो बालक पढ़ना चाहते थे उन्हें इन्हीं आश्रमों में आकर रहना पड़ता था। इन आश्रमों का वातावरण बहुत ही सुंदर, शांत एवं सुखद था, क्योंकि चारों ओर प्रकृति की छटा बिखरी रहती थी। आश्रमों के समीप ही कलकल ध्वनि पैदा करती नदियां बहती अथवा हरे भरे वृक्षों से भरे पहाड़ सिर ऊंचा किए खड़े दिखाई पड़ते थे। मिट्टी, बांस और फूस से बने झोपड़े आश्रमों में रहने का स्थान थे, जो जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते थे। चारों ओर फलों और फूलों से लदे वृक्ष एवं लताएं आश्रमों की शोभा बढ़ाती थी। ऋषि महर्षि और विद्वान महात्माओं की ममता और दया से भरा हुआ स्वभाव तथा अहिंसक प्रवृत्ति हिंसक पशुओं को भी शांत रखता था। छात्रों का मन ऐसे सुंदर वातावरण में अध्ययन में खूब लगता था, लेकिन उनका जीवन बड़ा संयमी एवं कठोर था। गुरुदेव एवं उनकी पत्नी की सेवा, आज्ञा पालन उनका धर्म था। शिक्षा के साथ साथ आश्रम से संबंधित सभी कार्यों में वे स्वयं रहते थे। इन आश्रमों में सैकड़ों की संख्या में गायें भी रहती थी, जिनकी सेवा और देखभाल करना भी छात्रों का अहम कार्य था। छंद योग्य उपनिषद में इससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा है। अत्यंत निर्धन लेकिन सद्गुणों से संपन्न एक स्त्री थी, जिसका नाम जबाला था। उसके एक पुत्र था जिसे सभी सत्यकाम कहते थे। एक दिन उसके मन में गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पैदा हुई। वो चाहता था कि परमपिता परमात्मा के विषय में वो जाने। उसने अपनी माता से अपनी इच्छा प्रकट की। मां बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सहर्ष गुरुकुल में पुत्र को जाने तथा अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। जिस समय सत्यकाम जाने लगा, उसने अपनी माता से पूछा, यदि आचार्य उससे उसका गोत्र पूछेंगे तो वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसने तो अपने पिता को देखा ही नहीं है और न उनका गोत्र ही वो जानता है। मां बोली, बेटे, मुझे भी तुम्हारे गोत्र का पता नहीं है, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो घर अतिथियों से भरा रहता था। मैं सारे दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। तुम्हारे पिता भी इतने व्यस्त रहते थे कि मुझे कभी ये फुर्सत ही नहीं मिली कि उनसे उनका गोत्र पूछ सकूं। इसलिए तुम अपने आचार्य से इतना कह देना कि मैं अपनी मां जबाला का पुत्र सत्यकाम हूं। सत्यकाम इस उत्तर से संतुष्ट होकर आश्रम के लिए चल पड़ा। वहां हरिद्रुम गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनसे परमपिता परमात्मा को जानने की इच्छा देने का आग्रह किया। ऋषि ने उससे उसका गोत्र पूछा। ब्राह्मण बालक ने मां के द्वारा बताया वही उत्तर कि वो सत्यकाम जबाला है बता दिया तथा बोला कि उसे अपने गोत्र का ज्ञान नहीं है। ऋषि उसके सत्य बोलने पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम किसी बहुत ही सज्जन माता पिता की संतान हो, अतः जाओ, पहले कुछ समिधाएं लेकर आओ ताकि मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करूं, फिर शिक्षा की बात करेंगे। इस संस्कार द्वारा सत्यकाम को उन्होंने यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करवाया तथा अपने आश्रम में रख लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने आश्रम की गायों में से 400 दुर्बल गाय छाटी और उन्हें सत्यकाम को सौंपते हुए कहा, वत्स, इन गायों को लेकर पास के ही वन में चले जाओ और जब ये बढ़कर पूरी 1000 हो जाएं, तब वापस आना। उस समय मैं तुम्हें ब्रह्मा के विषय में बताऊंगा। सत्यकाम तुरंत तैयार हो गया और उन गायों को लेकर वन में चला गया। दिन, माह और वर्ष बीतते चले गए, लेकिन सत्यकाम को गुरु की आज्ञा पालन अर्थात गौओं की सेवा के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था। वो 24 घंटे दिन और रात गायों का ध्यान रखता, उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल
यही उसकी तपस्या थी। हिंसक जानवरों से उन्हें बचाना तथा उनकी भूख प्यास का ध्यान रखना, यही उसका धर्म, पूजा पाठ तथा योग साधना थी। जब एक जगह की घास समाप्त हो जाती तो वो उन्हें लेकर दूसरी जगह पहुंच जाता और वहीं डेरा डाल देता। उसके पास रहने का कोई स्थान नहीं था। वृक्षों के साए और गुफाएं ही उसका घर थे तथा शरीर पर जो वस्त्र पहनकर चला था वही उसके वस्त्र थे। भोजन का भी कोई ठिकाना न था। गायों का दूध और जंगल के फल ही उसका भोजन थे। धीरे धीरे समय के साथ गायों की संख्या भी बढ़ रही थी और एक दिन उसने देखा कि गायों की संख्या पूरी 1000 थी। सभी गाय स्वतंत्र विचरण, जंगल की खुली हवा तथा नदियों के स्वच्छ पानी एवं हरी भरी ताजा घास फूस खाने के कारण पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। अब सत्यकाम उन्हें लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर चल दिया। गायों का निरंतर ध्यान, शुद्ध एवं शांत वातावरण, गौ दुग्ध एवं फलों के आहार ने सत्यकाम को पूरी तरह एकाग्र एवं अंतर्मुखी बना दिया था। एकाकी रहकर दिन रात गायों का ध्यान एवं सेवा रूपी तपस्या से सभी देवता उससे प्रसन्न थे। उन्होंने रास्ते में भिन्न भिन्न रूपों में आकर उसे ब्रह्म के विषय में उपदेश दिया। सर्वप्रथम एक साण गायों में से ही आया, फिर अग्निदेव, हंस तथा जलमुर्ग एक एक करके उसके पास आए और उसे बताया कि इस सारी सृष्टि, इस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा कौन है। उन्होंने उसे साक्षात अनुभव भी करा दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। सत्यकाम के चेहरे पर ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करके एक तेज प्रकट हुआ। उसके नेत्रों में चमक और वाणी धीर गंभीर हो गई। उसकी चाल ढाल बदल गई। जब वो गायों को लेकर आश्रम में पहुंचा और उसने अपने आचार्य के चरण छूकर बताया कि गायों की संख्या उनके आदेशानुसार 1000 हो गई है तथा वे सभी स्वस्थ, निरोगी एवं हष्ट-पुष्ट हैं। आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके चेहरे के तेज और आंखों की चमक को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। सत्यकाम के ये कहने पर के अब आचार्य उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें, आचार्य ने कहा, अब तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ये ज्ञात होता है कि तुम्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये बताओ कि तुम्हें किसने सत्य का ज्ञान दिया। सत्यकाम ने सारी घटना सुनाई और बताया कि कैसे देवताओं ने विभिन्न रूपों में आकर उसे सत्य का उपदेश दिया था, लेकिन वो फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है। वो तो अपने आचार्य के मुख से ही सत्य को, ब्रह्म को जानना चाहता है, क्योंकि आचार्य के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है वास्तव में वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार उसने देवताओं से भी अधिक अपने आचार्य को महत्व दिया। आचार्य ने भी प्रसन्न होकर उसे पुनः वही सब समझाया जो देवताओं ने उसे बताया था। इस प्रकार सत्यकाम पूर्ण ज्ञानी होकर वापस अपनी मां के पास आ गया और शांति एवं संतोष के साथ अपने धर्म का पालन करने लगा।